जरूर सुनिएगा। यदि ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है तो उसे धन से धर्म कीजिएगा, धन से धर्म कीजिएगा। प्रिय भक्तों, भागवत जी, तो भागवत जी की इस गंगा में हम सभी को निरंतर डूबने का भगवान ने अवसर दिया है। माध्यम कोई भी बना हो, पर बिहारी जी ने कथा की गंगा निरंतर बहाई है। धन्य है वो लोग जो इस कथा की गंगा को बहाने के माध्यम बनते हैं। इस बार रानी बहन माध्यम बनी, अगली बार कोई और माध्यम बनेगा, अगली बार कोई और माध्यम बनेगा। भगवान ही प्रेरणा आपको करते रहते हैं और आप बिहारी जी की प्रेरणा से ये सुंदर सा काम कर लेते हैं। इसलिए ईश्वर ने धन दौलत दी है तो भागवत की कथा जरूर, वो भी वृंदावन की धरती पर बैठ के, पावन धरा पर बैठ के आप सुन रहे हैं, ये परम सौभाग्य है। कल की कथा हम लोगों ने सुनी थी कि भगवान ने विवाह किया है माता रुक्मणी जी से। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ और जब भगवान वृंदावन छोड़कर आए तब भगवान को अपनी गोपियों की बड़ी याद आई। अच्छा, जब आप छोड़कर जाएंगे ना वृंदावन को तो आपको भी वृंदावन की याद आएगी। 2-4 दिन तो फिर भी फीका ही फीका लगेगा, बाद में फिर भले आदत हो जाए, पर 2-4 दिन याद जरूर आती है। हम भी जब वृंदावन पढ़ते थे और वृंदावन छोड़ के जाते थे किसी काम को, जैसे हम भी अभी जाएंगे बरनाला वृंदावन छोड़ के, तो हमें भी याद आएगी बिहारी जी वृंदावन। सोचिए कि जब भगवान की कथा में इतनी ताकत है कि 3.5 घंटे आप बैठे हैं तो उठने का नाम नहीं लेते, जिस कथा को छोड़ने का इतना दुख है, उस परमात्मा को छोड़कर गोपियों की क्या हालत रही होगी, ये कल्पना करके आप देख सकते हैं। जब श्याम सुंदर छोड़कर गए तो सारी गोपियां तड़प रही हैं, रो रही हैं, कृष्ण कब आएंगे, प्रभु कब आओगे, हम आपके बिना कैसे जिएंगे। भगवान का दुख जब गोपियों ने देखा, गोपियों का दुख जब भगवान ने देखा, तब भगवान ने अपना एक मित्र, जिनका नाम था श्री उद्धव जी महाराज, वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। वृष्णी वंश के श्री उद्धव जी महाराज जो बड़े विद्वान थे, बड़े उच्च कोटि के ज्ञानी थे, आज भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव जी जाओ और हमारी गोपियों को ज्ञान से नवाजो, आप ज्ञान देकर आओ, क्योंकि हमारी गोपियां रोती बहुत हैं। उद्धव जी बोले, प्रभु यदि मैं उन्हें ज्ञान दूंगा तो क्या वो ज्ञान की मेरी कठिन बातें समझ पाएंगी? भगवान ने कहा, कुछ सरल सी बात कह देना जिससे समझ में आ जाए। वहां के गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझ, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां बस एक ही बात कहती हैं, क्या है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। अच्छा बताओ, इस संसार में सार क्या है? क्या सार है? आम के वृक्ष का सार है आम का फल, गन्ने के डंडे का सार है रस। संसार का सार क्या है?
हाँ, भक्ति का सार क्या है? भगवान। भगवान का सार क्या है? हाँ? सबका एक ही सार है, केवल प्रेम। केवल केवल प्रेम। आप ना भक्ति के चक्कर में ना पड़ो, आप केवल भगवान से प्रेम करो। जब प्रेम करोगे तो भक्ति अपने आप होगी। भक्ति करनी नहीं पड़ती, भक्ति तो होती है। कोई कहे भैया हमें भूख मिटानी है, कैसे मिटेगी? तलवार से मिटेगी? आग लगाने से मिटेगी? हाँ, प्रेम से मिटती है। भोजन से मेरी मां। भूख किससे मिटती है? भूख को मिटाने में ही भक्ति है, कोई दूसरा पर्याय नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। अब हम भक्ति कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, सीताराम 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 राधे श्याम। माला बहुत जप रहे हैं, पर माला जप तो रहे हैं, पर जिनकी माला जप रहे हैं क्या उनसे प्रेम है? यदि है तब तो ये माला का जपना सफल है, और यदि प्रेम नहीं है तो कई लोग माला भी गिन गिन के जपते हैं। एक माला हो गई, दो माला हो गई, तीन माला हो गई, चार माला हो गई, पांच माला, गिन गिन के। मैया जी, एक दूध वाली एक दुकान थी दूध की, वो स्त्री थी, दूध बेचा करती थी। उसके घर के सामने एक घर था, वहां पर छत पर एक लड़का बैठता था। वो लड़का इस दूध वाली को देखता था, ये उसे देखती थी। एक दिन, अच्छा ये दूध नाप के देती थी, 1 लीटर कितने पैसे, आधा लीटर कितना, लेती बराबर और देती बराबर। पर वो लड़का जो सामने बैठता था वो भी दूध लेने आता, तो उसके बर्तन में वो बिना नाप के, बिना पैसे लिए दूध भर देती। उसका बर्तन लेती और अपने पात्र से भर देती पूरा, ना नापती ना पैसा लेती। तो पास का एक ग्राहक बोला, अरे बहन, हमसे तो तैने पैसे लिए पर हमें तो बिल्कुल नाप के दिया, एक रत्ती ज्यादा दूध नहीं दिया, और उसे तो तूने ऐसी दे दिया। तो उस लड़की ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, भाई इससे हम प्रेम करती हैं, इस लड़के से, और जहां प्रेम होता है ना वहां हिसाब किताब नहीं होता। जहां प्रेम होता है वहां हिसाब नहीं होता, और जहां हिसाब होता है वहां, हाँ जी, तो माला तो जपा करो, पर जपने का हिसाब भी मत रखा करो। जप लिया बहुत ज्यादा से ज्यादा जपो, भगवान का नाम बहुत जपो। जहां प्रेम की अधिकता होगी वहां हिसाब काम नहीं करेगा, और जहां हिसाब काम कर रहा है वहां प्रेम की कमी है ना मेरी मां। इसलिए इस संसार का सार है केवल प्रेम। अच्छा ये बताओ, हम तो भगवान से प्रेम करने की बात कह रहे हैं। अरे भगवान से तो ठीक है, पर ये बताओ कि इस संसार में हम क्या बिना प्रेम के रह सकते हैं? और माता पिता को बच्चों का प्रेम, बच्चों से प्रेम है तो प्रेम की बेड़ियों में बंद कर ही तो माता पिता उसका लालन पालन करते हैं, मलमूत्र साफ करते हैं। प्रेम ना होता तो फेंक ना देते। जो झाड़ियों में बच्चों को फेंक देते हैं कौन लोग हैं वो? उनको उनसे प्रेम होता तो कोई अपनी औलाद को झाड़ियों में फेंकता है? ये प्रेम करना नहीं जानते। प्रेम तो चिड़िया का
बच्चा भी चिड़िया से करता और चिड़िया अपने गाय, अच्छा कैसी भी सीधी गाय हो, कितनी भी बिल्कुल गाय गऊ हो, पर उसके बच्चे को कोई हाथ लगाए तो वो सींग हिलाती है ऐसे। अर्थात वो भी अपने बच्चे से क्या करती है? हाँ जी। इस संसार में प्रेम के बिना कौन है, नाम बताओ, कौन है प्रेम के बिना? और करना चाहिए बस उससे प्रेम होना बाकी। हम लोग प्रेम करना जानते भी हैं और प्रेम करते भी हैं, पर जिससे करना चाहिए अभी तक उससे प्रेम हुआ नहीं। जिस दिन उससे प्रेम हो जाएगा तो यही प्रेम तुम्हारा पूजा बन जाएगा, यही प्रेम भक्ति बन जाएगी, यही प्रेम भगवान की प्राप्ति का कारण बन जाएगा। अभी वो प्रेम हमने सही जगह पर सही व्यक्ति से नहीं किया। सही कौन है? वो भगवान। अरे मैं भी प्रेम करता हूं अपनी माँ से, मैं तो समस्त माताओं से प्रेम करता हूं। आप भी प्रेम करते होंगे अपने बच्चों से, और अपने माता पिता से भी, अपने पति पत्नी से भी प्रेम होगा। पर ये तो बताओ कि मीराबाई भी प्रेम करती थी और हम लोग भी प्रेम करते हैं, पर ये तो बताओ कि उसके प्रेम में और हमारे प्रेम में अंतर क्या है? इतना ही अंतर है कि मीराबाई सिर्फ कृष्ण से प्रेम करती थी और किसी से नहीं, यहां वहां किसी से नहीं, सिर्फ कृष्ण से प्रेम था। और हम लोगों का कृष्ण से भी प्रेम है, भगवान से भी है, पर थोड़ा सा पड़ोसन से भी है, जमाने से भी है, बेटी से भी है। कहो 10-10 रुपए आदमी 10 लोगों को आपने दे दिया तो 10 रुपए टुकड़ों में है, कोई अर्थ नहीं है। और 100 रुपए एक व्यक्ति को दिया तो उससे कुछ काम हो सकता। मेरी बात समझ रहे हैं ना? एक बड़ी रकम जो होती है वो काम करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में पैसे देना या लेना वो ठहरते ही नहीं है, कोई काम पे भी नहीं आते। आप किसी को 5 लाख रुपए दो और फिर वो व्यक्ति सामने वाला आपने एक साथ 5 लाख दिए और सामने वाला आपको 25-25 हजार करके दे, तो वो 5 लाख कब दे दिया पता ही नहीं चलता, और वो उसका कोई उपयोग भी नहीं हुआ आपके लिए। हाँ या ना? सही बात है। 50-50 हजार करके भी दे तो इसका कोई, अच्छा एक साथ देता तो कुछ बड़ा हम सोच लेते कि चलो भाई इससे बड़ा काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, बड़ा प्लान कर लेते हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने प्यार तो किया है, प्रेम तो किया है, पर टुकड़ों में किया। थोड़ा सा भगवान से कर लिया, थोड़ा सा दुर्गा जी से है, थोड़ा सा शंकर जी से, थोड़ा सा राम जी से, थोड़ा सा गणेश जी से, थोड़ा सा पत्नी से, थोड़ा सा पति से, थोड़ा सा बेटे से, थोड़ा सा दुकान में, थोड़ा सा ग्राहक से, थोड़ा सा मित्र से, सब बट गया। तो 10-10 रुपए आपने सबको बांट दिए तो 10 टुकड़े हो गए। तो आपने प्रेम के कितने टुकड़े कर दिए? 10 टुकड़े कर दिए। इसलिए वो प्रेम कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि आपने प्रेम के 10 टुकड़े कर दिए। आप जिन जिन से प्रेम करते हैं आपने उतने टुकड़े कर दिए प्रेम के। और मीराबाई ने 10 लोगों से प्रेम ना करके केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, एक कृष्ण से प्रेम किया पूरा 100%। तो भगवत प्राप्ति हो गई। 100 रुपए में काम हो गया, है ना? जरूरत थी 100 रुपए की और 100 रुपए मिल गए तो काम बन गया। अब जरूरत है 100 रुपए की और 10 रुपए मिल रहे हैं तो काम बनता नहीं। भगवान तो तब मिलेंगे ना जब 100% प्रेम होगा, पर हमारा प्रेम टुकड़ों में डिवाइड हो जाता। इसलिए मेरी प्रार्थना आपसे है कि गोपियों ने भगवान से कैसा प्रेम किया? टुकड़ों में प्रेम नहीं किया। गोपियों ने भगवान से कैसा प्रेम किया? बस कृष्ण, ना पुत्र, ना पति, ना पिता, ना परिवार, ना जमाना, ना दुनिया, ना दारी, केवल भगवान से प्रेम किया। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुर्नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मैं भगवान, मैं राम के सिवा, मैं अपने नारायण के सिवा किसी को जानता ही नहीं हूं साहब। यही है अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा। मेरी मां ससुराल में लड़की सेवा सबकी करती है, ससुर की भी, सास की भी, ननंद की भी, जेठानी की भी,
और देवर के भी, और पड़ोसी आ जाएं तो उन्हें भी चाय बना के उनका कप धुल देती है। मतलब सेवा वंदना सबकी करती है, पर समर्पण तो सब में नहीं करती ना। समर्पण केवल अपने पति में करती है। जैसे एक स्त्री सेवा सबकी करती है, थालियां सबकी धुल देती है, कपड़े सबके धुल देती है, झाड़ू पोंछा पूरे घर में लगा देती है, पर वो समर्पण केवल पति में करती है। उसी प्रकार सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया करो, सभी को प्रणाम किया करो, परंतु समर्पण अपने इष्ट में किया करो, अपने भगवान नारायण में किया करो। यह भगवान नारायण ही हम सबके इष्ट हैं, हम सबके परमात्मा हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वह एक ही है। जब एक में, प्रहलाद जी ने एक में मन लगाया कि चार में? एक में मन लगाया है ना। ध्रुव जी ने एक में मन लगाया कि चार में? एक मंत्र जपा, एक में मन लगाया। मीराबाई ने एक में मन लगाया कि चार में? हाँ में है, वह एक नारायण ही कृष्ण है। या तो राम नाम का आश्रय लो, या तो कृष्ण नाम का आश्रय लो, या तो नारायण के नाम का आश्रय लो। इसी से आपका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इनमें मन लगाकर समर्पण करके पहले डिसाइड करो, एक, बस एक में मन लगाकर पूर्ण रूप से समर्पण कर दो। प्रभु अब आप हमारे हैं, बस आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं। और पूरा 100% मन भगवान में लगाओ, भगवान से प्रेम करो। भगवान ही प्रेम के योग्य हैं। आप प्रेम को टुकड़ों में ना बांटा करो। मैं पहले कई बार 50 बार कह चुका हूं, संसार को दिमाग में रखने की आदत बनाओ, परमात्मा को दिल में रखने की आदत बनाओ। इसी से कल्याण होगा। यही वो सूत्र हैं जो आपके जीवन भर काम आने वाले हैं। यही वो ज्ञान है जो जीवन भर आपको प्रकाशित करता रहेगा, भूल मत जाना। इसलिए प्रिय भक्तों, मेरी मां, भगवान आज गोपियों के पास उद्धव को भेजते हैं। भगवान उद्धव जी चले चले मथुरा से, जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। क्या आवाज आ रही है? प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। प्रेम ही सार है मेरी मां, इसलिए केवल प्रेम करो, केवल प्रेम। प्रेम क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? कोई कहे कि प्रेम की परिभाषा बता दो, तो प्रेम की परिभाषा क्या होनी चाहिए? किसे कहते हैं प्रेम? प्रेम होता है निस्वार्थ। यदि आपने सामने वाले व्यक्ति से स्वार्थ रखकर प्रेम किया है, तो वो प्रेम ठीक वाला अच्छा प्रेम नहीं है, शुद्ध प्रेम नहीं है, है ना। आपने यदि किसी लड़की से प्रेम किया, किसी लड़के से प्रेम किया, ये सोच कर कि ये लड़की या लड़का सुंदर भी है और पैसे वाला भी है, सुंदर भी है और पैसे वाली भी है। एक लड़के ने एक लड़की से प्रेम किया ये देखकर कि ये बहुत सुंदर है, चलो यदि प्रेम हुआ है सुंदरता देखकर, तो प्रेम तब तक ही तो रहेगा जब तक सुंदरता रहेगी। सुंदरता गई
तो प्रेम का क्या होगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेम आया ही सुंदरता को देखकर था। अच्छा, किसी लड़के से इसलिए प्रेम हो गया कि चलो बहुत पैसे वाला है, हाँ, अपनी तो जैसे तैसे गुजर जाएगी, पैसा बहुत है। तो पैसा देखकर यदि प्रेम हुआ है तो कल को पैसा यदि चला गया तो प्रेम भी चला जाएगा, हाँ या ना? तो प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम ना तो रूप देख कर हो, ना तो रंग देख कर हो, ना तो पैसा देख कर हो। मेरी मां, यदि भगवान से भी आपने प्रेम किया है और ये सोचकर किया है कि बिहारी जी हमारे सारे काम करते रहेंगे, तो भगवान से भी प्रेम तब तक ही रहेगा जब तक बिहारी जी काम करेंगे आपके। एक बार मैया जी गई वैष्णव देवी, उनकी बड़ी आस्था थी माता वैष्णव देवी में। मेरी तो माता वैष्णव देवी हैं, मेरी तो माता वैष्णव देवी हैं। हाँ हाँ, वो तो सबकी माई बाप है, सबकी माता है। हाँ, हमारा तो सारा काम वैष्णव देवी करती हैं। अच्छा अच्छा, भगवान आपका खूब काम करें देवी जी। अब वो गई देवी जी, दे माँ बहू गर्भवती है, बेटा ही होना चाहिए। अब लो 9 महीने बाद खबर आई कि बेटा नहीं बिटिया हुई है। अरे वैष्णव देवी तो ऐसे ही है, हमने तो बड़े लड्डू अड्डू बदे थे, बड़े लड्डू सोचे थे, इतने लड्डू चढ़ाएंगे, अखंड दिया जलाएंगे, माता जी पधराएंगे, दिया कलश सब जला लेंगे। बेटी हुई, अब तो महाराज जी हमारी आस्था नहीं रह गई। पहले आस्था थी, अब आस्था क्यों नहीं रह गई? क्योंकि आपने प्रेम के बीच में स्वार्थ रख लिया था। भगवान से भी यदि आप प्रेम करती हो मेरी मां, या करते हो भैया जी, और यदि आपका प्रेम के बीच में कोई स्वार्थ है तो याद रखना भगवान से ही आपने प्रेम किया है। और यदि उस प्रेम के बीच में कोई स्वार्थ है तो वो प्रेम ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जिस प्रेम में कोई स्वार्थ होता है उस प्रेम की ज्यादा उम्र नहीं होती, वो प्रेम जल्दी समाप्त हो जाता। इसलिए विशुद्ध प्रेम जो है, वो विशुद्ध प्रेम क्या है? वो प्रेम है निस्वार्थ। गोपियां भगवान से प्रेम करती थी, हाँ, कोई स्वार्थ नहीं था। भगवान मथुरा में थी और गोपियां वृंदावन थी। आप बताओ मथुरा से वृंदावन कितने दूर है? आप तो यहीं हो। 10 किलोमीटर है केवल यहां से वृंदावन से मथुरा। 10 किलोमीटर मतलब 2 घंटे का रास्ता पैदल में, 2 घंटे का रास्ता पैदल में, और आप मोटरसाइकिल से जाएंगे तो आप 10 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि भगवान मथुरा में थे और गोपियां वृंदावन में रोती थी। चाहती गोपियां तो मिलने चली जाती या वो मिलने आ जाते, पर गोपियां प्रेम तो करती थी पर मिलने नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थी नहीं। गोपियां ये थोड़ी चाहती थी कि तुम हमारे पास आओ, गोपियां सिर्फ प्रेम करती थी। और उस प्रेम में ये नहीं था कि तुम हमारे सामने बैठो। आजकल के प्रेमी ऐसे होते हैं। एक लड़की ने लड़की को लगाया फोन, आ जाना फलाने पार्क में, हम आपसे मिलना चाहते हैं। लड़की जरा 10 मिनट लेट हो गई, नाराज होके चला गया। हाँ, क्यों नाराज होके चला गया? क्योंकि उसके मन की नहीं हुई। उसको लगा ये अभी से बात नहीं मानती, शादी के बाद क्या बात मानेगी। इसका अर्थ था कि उसके प्रेम में एक चाहत थी। चाहत कौन सी? स्वार्थ था कि हमारी बात माने। आप भी प्रेम उसी से करते हैं जो आपकी बात, और अच्छा आपकी बात ना माने तो प्रेम? हाँ, पर गोपियों का प्रेम तो देखो कि कृष्ण से कहा था छोड़कर मत जा,
पर वो छोड़कर चला गया तो अब प्रेम कम होना चाहिए था कि नहीं? आपकी कोई बात ना माने तो आप प्रेम कम कर लेती हैं, पर गोपियों का प्रेम ऐसा था। ये प्रेम की परिभाषा बोल रहा हूं इतनी देर से कि कृष्ण ने बात नहीं मानी, वो छोड़कर वृंदावन चले गए, फिर भी गोपियां प्रेम करती रहीं, उसके लिए रोती रहीं। यही शुद्ध प्रेम की पहचान है, यही प्रेम है। कोई स्वार्थ नहीं था गोपियों का। तुम आओ कन्हैया, मत आओ, हम तो तुम्हारे लिए रोएंगी, बस हम तुम्हें प्राप्त करने के लिए रोएंगी। मिलोगे तो तुम्हें देखती रहेंगी, नहीं मिलोगे तो तुम्हारे लिए रोती रहेंगी। ऑप्शन नहीं है कि अब ये नहीं मिला तो चलो दूसरा है, ऑप्शन नहीं है। इसी का नाम शुद्ध प्रेम है। और मुझे लगता है संसार के लोगों से शुद्ध प्रेम तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी से करता होगा। अरे माँ यदि बेटे से प्रेम करती है ना मेरी माँ, तो उस प्रेम में भी कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। यही स्वार्थ है ना, बुढ़ापे में मेरा बेटा सेवा करेगा, छोटा ही सही पर स्वार्थ तो है। बच्चों का भी स्वार्थ होता है कि माँ बाप पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इनकी प्रॉपर्टी है बच्चों को मिलेगी, ये बच्चों का स्वार्थ होता है। पति और पत्नी में भी स्वार्थ ये होता है, पत्नी को लगता है ये मेरा सहयोगी है, इनके बिना मैं कहां जाऊंगी, क्या करूंगी, इनके बिना कोई बात सूझती नहीं है। पति में भी स्वार्थ है पत्नी के प्रति, और पत्नी में भी स्वार्थ है पति के प्रति। संसार का ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है जो स्वार्थ के बिना हो। यदि गुरु और शिष्य का रिश्ता है तो उसमें भी स्वार्थ है। शिष्य का स्वार्थ है कि हमें गुरु जी से ज्ञान मिल जाएगा, और गुरु का भी स्वार्थ थोड़ा सा है कि थोड़ी सी हमें दक्षिणा मिल जाएगी। संसार का मुझे ऐसा कोई संबंध नहीं नजर आया जिसमें स्वार्थ ना हो। हाँ, कहीं स्वार्थ बहुत कम होता है, ये बात सही है कि कहीं बिल्कुल कम ना के बराबर स्वार्थ होता है, कोई बात नहीं, परंतु स्वार्थ है। इसलिए कहता हूं कि हम लोगों ने सारे रिश्ते स्वार्थ से बनाए हैं, और हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ है। एक रिश्ता ऐसा निभा लो मेरी माँ भैया जी जो निस्वार्थ हो, और वह रिश्ता कौन है? भक्त और भगवान का वो रिश्ता है, जीवात्मा और परमात्मा का वो रिश्ता है। वो रिश्ता जो मीरा ने कृष्ण से बनाया था। मुझे नरसिंह मेहता की एक लाइन हमेशा याद आती है। नरसिंह मेहता ने कहा था भगवान आओ नानी बाई का मायरा भरो। तब नानी बाई दौड़ी दौड़ी आई, बोले सुनो बाबा तेरो सांवरा आए वे वालो ना है। तब नरसिंह ने कहा, नरसिंह जी ने गाया, बाई आसी 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 आएगा, मुझे विश्वास है। तो नानी बाई ने कहा अच्छा यदि नहीं आया तो नरसिंह जी ने कहा, जो सांवरिया नहीं आसी तो नरसिंह लो गुण गासी। राजस्थानी भाषा है। नरसिंह जी कह रहे हैं जो सांवरिया नहीं आसी, यदि सांवरा नहीं भी आया तो नरसिंह लो गुणगासी। नरसिंह उसका गुणगान गाना छोड़ने वाला नहीं है, वो ना आए बस है कि वो आएंगे जरूर। मतलब हर भक्त का आखिरी शब्द होता है मुझे विश्वास है। हमारी बात जाकर पूरी कहां हो जाती है? हमारी बात जाकर पूरी कहां होती है मेरी मां? विश्वास पर। हमें विश्वास है कि वो आएगा। बस आप लोग भी ये विश्वास रखा करो। जब उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने गए तो ज्ञान दे रहे थे, ऐसे आंख बंद करो, ऐसे ध्यान लगाओ, भगवान का ऐसे ध्यान करो। गोपियों ने कहा पागल उद्धव चुप रह, ज्ञान दे रहा है।
एक सखी बोली, उद्धव को क्यों डांट रही हो? अरे बोले, पागलों की तरह बात कर रहा, आंख बंद करो। आंख बंद? आंख बंद क्या करें, जब खुली आंख में कृष्ण दिख रहे हैं तो आंख बंद करके किसे देखें हम? सारी सखियां कहने लगी, हमें विश्वास है वो आएंगे, है ना, हमें विश्वास है कि वो, इसलिए मेरी मां आप संसार के लोगों से प्रेम करना। चलो स्वार्थ है संसार के रिश्तों में, अच्छी बात है करना, पर एक निस्वार्थ रिश्ता भगवान से जरूर जोड़ के रखना। यही रिश्ता कल को काम आने वाला है। ये जमाने के रिश्ते काम नहीं आते। आप भी आजमा कर देख लो, हमने भी आजमा कर देखे हैं। आपके जीवन में केवल वही काम आएगा जब कांटा लगता है ना पांव में, तो दर्द ना मेरे भाई को होता है, ना बेटे को होता है, ना पति को होता है, ना पत्नी को, ना रिश्तेदारों को, ना मेरे वेस्ट से फ्रेंडों को। वो दर्द का अनुभव ना हमें ही होता है, और उस दर्द को सहन हमें अकेले करना पड़ता है, ये कह के हे भगवान आप ही रक्षक हैं। उस समय एक परमात्मा याद आता है। आप जब संकट में पड़ते हैं तो कितने भी बड़े नास्तिक हों, एक बार भगवान से गुहार लगाते हैं, हे नाथ अब आप ही मेरे हैं। जंगिया की ठोकरें खाते फिरते हैं। द्रौपदी ने कहा था ना, पतियों से रक्षा करो, रक्षा करो, अर्जुन बचाओ, भीष्म पितामह बचाओ। कौन बचाया? सब तो थे। उनके जैसा दिग्गज कौन रहा होगा? गांडीवधारी अर्जुन जैसा, गदाधर भीम जैसा, भालाधर युधिष्ठिर जैसा, पितामह भीष्म जैसा। पर देखो एक नारी रो रही है और इतने बड़े बड़े दिग्गजों की सभा लगी है, पर आया कौन? आए भगवान। कहता हूं मेरी मां सबके रक्षक वही है। इसलिए ये बात आपको बाद में समझ में आए, उसके पहले आज ही ये बात समझ लो और माइंड में सेट कर लो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है एक भगवान के सिवा। आप मेरी इस बात को मानो या बिल्कुल नकार दो, पर कल को भगवान ना करे आप पर मुसीबत आए, आप अकेले हों, जब आपका कोई सगा नहीं होगा, तब भगवान ही आपको बचाने आएंगे। इसलिए कल को हम उन्हें दुख में पुकारें, आज से शुरू कर लेते हैं। एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया था, गजेंद्र का पांव। उस हाथी ने सबको बुलाया था, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, सबने सूंड से सूंड मिलाई भी थी, पर हाथी की रक्षा उनकी पत्नी, उनके पति ना कर पाए, उनके बच्चे ना कर पाए। उस हाथी की रक्षा तो भगवान ने की। जब प्रहलाद जी पर संकट आया तो एक रघुनायक, एक रघुनाथ के सिवा सहायक कौन था? किसने सहायता की? कौन था बचाने वाला? जब हम ये मानते हैं कि अंत में भगवान ही हमारे रक्षक हैं, तो फिर आखिरी में ही बुलाने से क्या फायदा? अभी से बुलाओ। आखिरी में ही बुलाए तब तो हम स्वार्थी कहलाएंगे कि लो मुसीबत आई तभी याद आई। कम से कम स्वार्थियों की लिस्ट में नाम तो नहीं आएगा। इसलिए आप अभी से उन्हें पुकारो और अपना रक्षक, अपना केवल भगवान को मानो। आपका हृदय धड़क धड़क के बस यही कहे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। बस यही कहे आपका हृदय, बस उस एक के सिवा और कहीं ना लगे मन। गोपियां भी कहती हैं आशा रख आएंगे। गोपियों को भी इंतजार है, गोपियों को भी विश्वास है आएंगे वो, है ना। सारी गोपियां कह रही हैं, रोने लगी गोपियां। उद्धव मुझे विश्वास है वो आएंगे। उद्धव ने कहा ना वो नहीं आएंगे, मैं आया हूं उनका मित्र,
उद्धव जी कह रहे हैं वो नहीं आएंगे, और गोपियों का विश्वास कहता है कि वो आएंगे। ज्ञानी और प्रेमी दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञानी सिर्फ बातें करने के लिए ज्ञानी है, जबकि प्रेमी उन बातों को चरितार्थ करके जीता है। ज्ञानी